हेलो बच्चे, गुड इवनिंग बाबू। यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। मैं इधर वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, तो मैं आज किसी तरह से बना रही हूँ। मोबाइल भी नहीं लेता है, बनाती हूँ, इतना करती हूँ मेहनत, तो उसके बाद जा करके देखती हूँ तो उसमें नहीं रहता है, भर गया है। क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं आता है करने। तो बच्चा देखिए, दिया हुआ है 3 × 2 पर पावर 4 और ऊपर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। तो आज है संडे, मैं यहाँ दिनांक या डेट नहीं लिखी हूँ क्योंकि कब डालती हूँ कब डेट के अनुसार नहीं डालती हूँ, तो ऐसे ही छोड़ दी हूँ। तो बाबू काम से काम है, 3 × 2 है और पावर 4 है और कह रहा है निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। तो कैसे करेंगे बेटा? 3 × 2 है तो इसे 4 बार करेंगे। 3 × 2, 3 × 2 और फिर 3 × 2 और फिर 3 × 2, इस तरह से। यहाँ गुना का चिन्ह दें या नहीं दें तो भी गुना का चिन्ह रहता है। अब इसे क्या करेंगे? तो अब करेंगे कि इस प्रश्न को इधर लिख लेती हूँ क्योंकि बताना है, आपको समझाना है और मिटाना पड़ेगा। 3, दूसरा, तीसरा, 5a बराबर 4। ऐसे लिख ले और उसके बाद क्या करना है बच्चा कि 3 3 3 है तो इसमें भी 3 3 3 3 4 3 है, तो 3 × 3 × 3 × 3 सीरियली से एक जगह कर लिए और उसके बाद 2 2 2 2, तो × 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। इसको विस्तार से कर लिए, विस्तृत रूप में। और उसके बाद लेकिन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यह तो घातांक में दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो 2 खंड किया हुआ है उसको भी घातांक में लाना है। अब क्या करेंगे बेटा? यह करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पर पावर 4 और गुना 2 पर पावर 4, यही हो गया घातांकीय रूप में। 3 पर पावर 4 और गुने 2 पर पावर 4। अगला है कि -3 और बटा 4, इस पर पावर है 3। इसमें 8 क्लास में दिया है एक नियम माइनस के, जो मुझे पसंद नहीं पड़ा है, समझने में बेफजूल का बकवास है, इसलिए मैं उस नियम के अनुसार नहीं बताती हूँ। माइनस में 1 ला करके फिर उसका गुना करना है, इस तरह से क्या है, जैसे हम किए हैं उसी तरह से करेंगे। -3 बटा 4 और फिर क्या करेंगे? -3 बटा 4, फिर क्या करेंगे? -3 बटा 4। कई बार हुआ? 3 बार कर लिए। अब इसको दूसरा रूप में क्या करेंगे? एक लकीर खींचेंगे और उसके बाद क्या किए बच्चा? -3 गुने -3 और गुने -3,
तीन 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 को इस तरह से भी एक कर दिया, उसके बाद नीचे 4 गुने 4 गुने 4 इस तरह से कर दिए। अब क्या करेंगे, घातांकीय रूप में कह रहा है तो क्या करेंगे बेटे, -3 पर पावर 3 और बटा 4 पर पावर 3। तो घातांकीय रूप में कर दिए व्यक्त, घातांकीय रूप में कह रहा है तो घातांकीय रूप में कर दिए, यही हो गया आंसर। और बुक में दिया है दूसरा ढंग से, अगर है यहाँ पर एक अगला बताती हूँ कि -3 पर पावर -3 पर पावर 3, इसको कैसे करेंगे, तो इसे इस तरह से करेंगे कि -3 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ गुना का चिन्ह है, तो -3 गुने n और फिर -3 जा करके वहां सट जाएगा। इसका आंसर इधर लिख लेती हूँ, बराबर -3 पर पावर 4 और बटा 4 पर पावर 1 2 3, सॉरी बाबू 3 और उसके बाद 4 पर पावर 3, यही हो गया आंसर। अब इसको कर रहे हैं -3 गुने n और फिर -3 गुने n, इस तरह से n है n, इसको समझिएगा। अब क्या करेंगे बच्चा, -3 गुने n -3 गुने n -3 गुने n, यानी 3 n है, तो इसका मतलब है कि 3 गुने n है। अगर यहाँ 3 गुने 2 है, 3 गुने 2 पर पावर 4 है, तो 3 गुने 2 पर पावर 4 बार किए। अगर यहाँ गुना का चिन्ह नहीं रहता और ऐसे इस तरह से रहे तो क्या करेंगे, अपना मन से यहाँ गुना करके दे देंगे, नहीं, यह नहीं रहेगा तो समझेंगे कि यह 32 है, परंतु यहाँ जो संख्या है वह एक संख्या है अचर संख्या और दूसरी संख्या है चर संख्या, इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह होता है। कोई भी संख्या मान लिया 5a है, तो 5a अगर है 53, तो इसे हल करेंगे तो 5 गुने 3 कभी नहीं होगा, यह कभी नहीं होगा। इसको विस्तार से भी लिखेंगे तो यह 5 या 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 53 है, परंतु 5a है, तो इसको हम करेंगे विस्तृत से, तो 5 गुने a कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5a है, यह चर संख्या है और यह अचर संख्या है, तो 5 गुने a को अगर हल करेंगे तो हो गया 5। इस तरह से मुझे समझना है हम लोगों को कि कहाँ कहाँ गुना का चिन्ह, यहाँ देखिए घेर दिए छोटी कोष्ठ में यहाँ चिन्ह नहीं है, छोटी कोष्ठ से के अंदर वाली संख्या है, तो चिन्ह नहीं भी है तो समझेंगे यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, क्या चीज का है, तो गुना का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन बिना कोष्ठ का अगर रहे कि 3 गुने n और फिर गुने -3 गुने n, यह कोई तरीका नहीं है, क्योंकि माइनस और यहाँ गुना का चिन्ह एक जगह हो रहा है, इसलिए यहाँ इसे माइनस वाला को घेर दिया जाता है छोटी कोष्ठक से। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को अमल करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। टीचर भी छोटी छोटी बातों को समझते हैं कि बच्चा तो जानता ही है,
तो इतना छोटा समझाने का कोई बात नहीं है, और इसी चलते रह जाता है बच्चा, पिछड़ जाता है। तो समझ गए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बच्चा -3 गुने -3 गुने -3, एक जगह कर लिए, जैसे इस संख्या को कर लिए और उसके बाद फिर घातांक के रूप में लिख लिए, उसी तरह से फिर इसे करेंगे -3 गुने -3 गुने -3, 1 2 3 हो गया, फिर गुने n और गुने n और गुने n, कई बार है 1 2 3। अब क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे -3 पर पावर 3 और गुने n पर पावर 3। तो आंसर आ गया बच्चा, यही है आंसर। तो अब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ रहे हैं, मेरी टूटी फूटी भाषा में, एक मैं टीचर बन कर के नहीं पढ़ाती हूँ, अगर टीचर बन के तो टीचर का रुतबा होना चाहिए। मैं अपने बच्चों के पढ़ा रही हूँ घर में, तो बोलचाल में भी अगर लड़खड़ाहट है तो उम्र का लिहाज रखना चाहिए। मेरा उम्र भी अब उस लायक हो गया है। तो बेटे, इस तरह से घातांकीय रूप में बदला जा सकता है। मैं और कुछ उदाहरण दे देती हूँ, और उन उदाहरणों से आप समझ करके और फिर दूंगी कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बताता है उसका मनोबल बरकरार रहता है। ऐसे नहीं आता है कमेंट तो उसका मनोबल टूट जाता है, गिर जाता है। अगर दिया हुआ है कि 4 पर पावर 3 और गुने 3 पर पावर 3 को सरल कीजिए, अगर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दे हैं घातांकीय रूप में, तो और एक उदाहरण दे देती हूँ। मान लिया कि है 5 और गुने 7 पर पावर 4। क्या करेंगे बच्चा, करेंगे 5 गुने 7, फिर 5 गुने 7, फिर 5 गुने 7, फिर 5 गुने 7। 4 दिया हुआ है, पावर रखे हुए है, इस नीचे वाला को घातांक कहते हैं। इतना घातांक है, 5 गुने 7 घातांक है, और 4 जो है, हाँ सॉरी बेटा, सॉरी बोलने का कुछ, मेरा तबीयत खराब है, बोलती हूँ कुछ। 5 गुने 7 यह आधार है, और 4 है जो घातांक है। तो आधार को बार बार दोहराना, जैसे अगर है a पर पावर 3, तो क्या करते हैं, a गुने a, इस तरह से हल करते हैं। यानी a आधार है, इसको कहते हैं आधार, और जो ऊपर में है इसके माथे पर, इसे कहते हैं घातांक। तो जितना घातांक दिया हुआ रहता है उसको बार बार उसे करना पड़ता है। देखते रहे हैं कि बंद हो गया कि है, हाँ है बच्चा। तो इसे बार बार करना पड़ता है। अब जैसे 5 और पावर 6 है, तो क्या करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, कई बार करेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5, एक बार और करेंगे 5। यानी आधार को, आधार यह है, आधार ये है, आधार को जितना पावर रहेगा, जितना घातांक रहेगा, उतनी बार दोहरा करके गुना करना। जैसे 5 है, 5 को 6 है, 5 पर पावर 6 है, 5 घातांक 6 है, तो 6 बार कर दिए। a घातांक 3 है, a को 3 बार कर दिए। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है 5 गुने 7, तो ये ब्रैकेट कोष्ठक जो है, कोष्ठक के अंदर है बेटा, इसका मतलब है 7 पर पावर 4 नहीं,
इसके अंदर चाहे जितनी बड़ी संख्या और कुछ रहे तो सब पर पावर 4 है। 5 पर भी पावर 4 है और 7 पर भी पावर 4 है, क्योंकि यह जो घेरा हुआ है यही आधार है और आधार को ही दोहराना होता है। तो यहाँ चिन्ह नहीं है तो समझे कि गुना का चिन्ह दिया हुआ है। ये सब बात छोटी छोटी है, लेकिन जानकारी इन छोटी बातों को भी होनी चाहिए। यहाँ नहीं दिया हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि 5 गुने 7 को हम 4 बार गुना किए हैं। इसके तरह आधार है, 5 गुने 7 आधार है। आधार को हम जितना घातांक दिया हुआ है उतनी बार कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चा? अब कर देंगे फिर 5 को निकाल लेंगे, क्योंकि एक समान है, सजातीय संख्या है। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना ही तो है, और तो कुछ जोड़ घटाव मिला हुआ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। गुना ही करना है और घातांकीय रूप में लिखना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर कितना बार किए? 4। हाँ, और फिर 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 कई बार किए? 7 को 1 2 3 4 1 2 3 4। और उसके बाद क्या कर दिए बच्चा? 5 कै है? 1 2 3 4, तो 5 पर 4, और गुने 1 2 3 4 तो 7 पर पावर 4। तो अब हो गया, घातांकीय रूप में व्यक्त कर दिए। इसका आंसर बस इतना ही होगा। अब इसको 5 5 25 25 25 25 से 125 25 25 इस तरह से नहीं करना है, बस घातांकीय रूप में व्यक्त कर दिए। तो अब घातांक के रूप में, क्योंकि यहाँ जो रूप दिया हुआ है तो खंड करके दिया हुआ है और ऊपर में, तो जानना चाहिए। इसी बहाने जो बुक निर्माता है, इसी बहाने के अगर प्रश्न इस तरह से है तो बच्चों को समझना है, बच्चों को समझाया जाएगा और बच्चे समझेंगे। और अगर फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर दिया हुआ रहे, क्या बच्चा दिया हुआ है? 4/7 पर पावर कितना? 5 दे देते हैं। अब इसे घातांकीय रूप में कहेगा तो कैसे करेंगे? बस उसी तरह से कर लेंगे। 4/7 और गुने 4/7 और गुना 4/7 और गुना 4/7 1 2 3 4 और गुना 4/7। अब इस तरह से गुना कर लिए, घातांकीय रूप में करना है तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। 1 के ऊपर 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। एकदम इजी है, बस समझने, इस छोटे छोटे टुकड़ों से आप समझिएगा, सरल करना सीखिएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, यानी यह जो अलग अलग है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यह गलत नहीं है। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? 4 5 बार है तो लिखेंगे 4 पर पावर 5, और फिर बेटा दिया हुआ है 7 है तो 7 पर पावर कितना है बच्चा? 5 बार है तो 7 पर पावर 5। तो क्या कहता है? घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है 4/7 और उसके पर पावर 5, तो इसका मतलब है कि हम समझेंगे, इसी बहाने हम समझ रहे हैं कि इस तरह से जब दिया हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि सिर्फ ऊपर वाले पर घातांक नहीं है, इसके अंदर यानी अंश और हर दोनों पर बराबर घातांक दिया हुआ है। 4 के माथे पर लगता है कि 5 है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह 7 के माथे पर भी है और 4 के माथे पर भी है। इसको इस तरह से कर लिए, यानी 5 बार इसको करने का अधिकार है तो नीचे में भी करने का अधिकार है। तो 4 पर पावर 5 हो गया और 7 पर पावर 5 हो गया।
इसको इस तरह से हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कुछ देते हैं, कुछ नंबर रहे, मुझे उतना होश नहीं रहता है कि नंबर नहीं दिए हैं। बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोग समझें, इसी तरह से समझ लें। मैं आप लोग से विनती करती हूँ बाबू कि मुझसे कुछ गलतियां भी हो जाती है कभी कभी की ज्यादा करके, तो जानबूझ करके गलती नहीं रहता है, बस हो जाता है। नियम वगैरह सब कुछ बोलती हूँ सही और लिख देती हूँ कुछ, तो इन सारी बातों और फिर दोहरा करके अगर नहीं देखती हूँ तो गलत ही रह जाता है, और अगर देख लेती हूँ तो फिर डिलीट कर देती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है उपाय। फिर दोहरा करके मुझे फुर्सत भी नहीं होता है कि क्या बताए हैं उसको देख ले एक बार, और क्या एडिट होता है उसको सुधार करके देना, तो नहीं देती हूँ। बस इसी तरह से बनाती हूँ, इतना ही मुझे बस दिए हैं ऊपर वाले। तो दिया हुआ है कि 5 पर पावर 3 और गुने a पर पावर 3। अब इसको करना है तो इसको घातांक के रूप में तो है, ये है, यह घातांक रूप में है ही। अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, मैं दूसरा बनाती हूँ। -3/7 या 8 और इसके पर पावर है 4, 5। तो बच्चा इसको कैसे करेंगे? ठीक उसी तरह से करेंगे। क्या? -3/8 फिर -3/8 -3/8 -3/8 नंबर हुआ 1 2 3 4, और उसके बाद -3/8। 5 बार हो गया बच्चा। अब 5 बार हो गया तो इसको फिर क्या करेंगे? एक लकीर खींच लिए और क्या करेंगे? अब -3 और गुने -3, इस तरह से लिखना उचित। गुने -3 और गुने -3 कई बार है? 5 1 2 3 4 गुने -3 1 2 3 4 5। इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपका रॉन्ग कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ माइनस, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह ही गुना है। क्या इसका मतलब है? क्या इसका अर्थ? कुछ नहीं होगा। माइनस वाली संख्या रहेगी तो उसे क्या करना है? उसे छोटी कोष्ठक से घेर ही लेना है, छोटी कोष्ठक से घेर लेना है। चाहे कहीं भी किसी भी तरह का मैथ बनाना हो और माइनस में रहेगा, कोई चिन्ह वाला रहे, चाहे प्लस करना रहे, जोड़ना रहे, घटाना रहे, गुना करना रहे, भाग करना रहे, तो माइनस वाली संख्या को छोटी कोष्ठक के अंदर कर देना है, ताकि यह स्वतंत्र हो गया। यह गुना का चिन्ह कह रहा है कि -3 के गुना करना है -3 में, फिर गुना करना है -3 को -3 को, और फिर नीचे क्या कर दिए? 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। कई बार हुआ? 1 2 3 4 5, और 5ही बार तो कह रहा है। तो बच्चा अब कर देंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि -3 पर पावर 5 है तो 8 पर भी पावर 5 है। अगर नहीं इस पर पावर 5 रहता तो -3 गुने 3 गुने 3 गुने करते और नीचे एक ही 8 रहता, लेकिन नहीं, इस 8 पर भी पावर 5 है। बस इतना सिखाने के लिए बताना पड़ता है टीचर को, और जब आप सीख जाइएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस यही हो जाता कि -3 पर पावर 5 और 8 पर पावर 5 समझ जाते। लेकिन प्रोसेस जानना चाहिए, आप भी शिक्षक बनेंगे, आपको भी बच्चों को भविष्य उज्जवल करना है तो करना पड़ता है। तो -3 लिख लिए
और उसके बाद उस पर पावर कितना करना है, 5 बार है तो इस पर पावर 5। अगर इस तरह से कर दिए तब और अच्छा है। और बटा 8 कितना किए बच्चा, -3 बटा 8 8 और -3 पर पावर 5 और 8 पर पावर 5 ले आया अपने पास पावर, ये भी अपने माथे पर पावर ले आया, घातांक को ले आया है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, समझेंगे। घातांक में अगर बताएंगे, मैं लाभ हानि बता रही थी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लेकिन अभी मेरे शरीर में कोई जान नहीं है तो जो मन आया वह बता रही हूँ। और यह बस बनाने का मतलब यह नहीं कि मैं बना दूं, मेरा ड्यूटी है, नहीं। वैसे वैसे छोटी छोटी चीजों की जानकारी बच्चों को दें ताकि वह यूजफुल हो और बच्चे सीखें। तो इस तरह से हम बना। अब आपसे अनुरोध है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हल करेंगे घातांकीय रूप में। तो बच्चा आपको अब देते हैं, यही दे दें, कहाँ दें, आपको बनाने के लिए मैं दे रही हूँ यहाँ कि 3 और गुने 2 पर पावर 4। उसके बाद दूसरा है 5 बटा 6 पर पावर 5 और तीसरा है A गुने B पर पावर 3। आप इस तीनों को क्या करना है बच्चा, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करेंगे, -3 गुने 2 3 गुने 2 3 गुने 2, वही कोष्टक के अंदर 4 बार करेंगे और उसके बाद फिर 3 गुने 3 गुने 3 4 एक जगह कर लेंगे और फिर 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद घातांक बैठा देंगे। वही 5 बटा 6 है, 5 बार कर लेंगे। उसके बाद एक लकीर के ऊपर 5 को 5 बार करेंगे या 6 को 6 बार करेंगे और इस तरह से 5 पर पावर हो जाएगा। जितना करना है आपको उतना कीजिएगा। वही बात यह जो चर संख्या है a गुने 5 a गुने b, तो a गुने b कोष्टक के अंदर कर देंगे। b गुने कई बार करेंगे, 3 बार करेंगे और उसके बाद फिर a गुने a गुने a 3 बार निकाल लेंगे, b को एक जगह कर देंगे और उसके बाद फिर a पर पावर 3 और b पर पावर 3। इस तरह से आपको बना करके देखते हैं। कितना भूखे हैं तो आपको कुछ फायदा किया है कि नहीं किया है, कि मैं बेकार इतना हौसला से लगी रहती हूँ। तो बेटे आप लोग से मुझे उम्मीद है, आप लोगों से मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग जरूर देखेंगे वीडियो को और अगर लाइक करने लायक रहेगा तब लाइक कर देंगे और नहीं लाइक करने लायक है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ। और शेयर करने लायक है तो शेयर करेंगे, कमेंट करने लायक है तो कमेंट करेंगे। मेरे पास जो भी बुराइयां हैं उस बुराइयों को भी कमेंट में लिखेंगे ताकि मैं उस बुराइयों को दूर कर सकूं। मैं समझूंगी कि मैं अच्छे ही कर रही हूँ। जब तक आप उसको दोहरा करके मेरे पास दीजिएगा नहीं, चाहे मुझ में जो कमी है तो उसको सुधार लूंगी, मैं उसको दिक्कत नहीं समझूंगी। बस अश्लील बातों को मुझे दिक्कत लगता है बस, और जो गलती है उसको सुधारने में मुझे कोई नहीं होगा, मैं उसको सुधार लूंगी। आप बेहिचक कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट को देख करके और ज्यादा खुश होती हूँ कि मुझ में यह बुराई है तो मुझे संभलने का मौका मिला है। और यह मुझे आलोचना के तरह नहीं लगेगा कि आप लोग मेरे आलोचक हैं जो वीडियो में मेरा कमी को दर्शाइएगा, क्योंकि मुझे कुछ बनना नहीं है। दर्शाइएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो को देखे हैं तब मुझे कमेंट किए हैं, इसलिए मुझे इन जो कुछ में हो, चाहे मैथ में हो चाहे मुझ में हो, कुछ भी उसे दूर करने का कोशिश करेंगे। मुझसे जो बन पड़ता है उससे करती हूँ बच्चा। और क्या करूँ, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग वीडियो को देख करके बहुत छोटी सी जानकारी लेंगे, कुछ नहीं।
अणु से भी छोटी, परमाणु से भी छोटी जानकारी आप ले लेंगे तब भी मैं निहाल हो जाऊंगी। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ बरसते रहेगा, बरकरार रहेगा। और मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगी। बेस्ट ऑफ लक।